इंडिया की हिस्ट्री बहुत सारे एम्पायर से भरी पड़ी है। उनमें से अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर की बात करें तो वो है मौर्यन एम्पायर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है टोटल हिस्ट्री सिविक्स का, क्लास 9th आईसीएसई का, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। 4th सेंचुरी बीसी में इन्होंने ढूंढा, यानी कि 400 बीसी में ढूंढा। और ही ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल आर्मी, उन्होंने और ऑर्गेनाइज किया एक पावरफुल आर्मी को, और लेड द फाउंडेशन ऑफ अ वास्ट एम्पायर, और एक बड़े एम्पायर की शुरुआत की। तो ओवरथ्रू किया था उन्होंने नंदास को मगध से। तभी के टाइम पर धनानंद का राज चलता था, तो उन्होंने धनानंद को हराया था। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने नंदास को ओवरथ्रू कर दिया मगध से। और ग्रीक ग्रीक सत्राप्स को उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रंटियर यानी कि बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट के साइड में ग्रीक सत्राप्स राज करते थे, उन्हों उन्हों उनको भी हटा दिया गया। यूनिफाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, और मिला जुला कर एक इंडियन सब कंटिनेंट का निर्माण किया अपने सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के तहत। उनके जो सक्सेसर थे, यानी कि उनके जो बेटे थे बिंदुसरा, वो उतने पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बचा कर रखा था इस मौर्यन एम्पायर को, और फर्दर एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज को थोड़ा बढ़ाया था। मतलब कि जहाँ तक पहले चंद्रगुप्त मौर्य राज करते थे उससे थोड़ा बहुत बढ़ा दिया था, मतलब इंटैक्ट रखा था, सेफ रखा था। द रीजन ऑफ द बिंदुसरा सन, ये जो लाइफ टाइम था बिंदुसरा के बेटे अशोका का, ये कंस्टिट्यूट करता है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट पीरियड में अगर कोई राजा राज किया है तो वो है अशोका। आपने नाम सुना होगा, अशोका द ग्रेट। कालिंगा वार के बाद यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है कि अशोका पहले क्रूएल थे। सबसे ज़्यादा क्रूएल राजा की अगर बात करें तो अशोका पहले आते थे। पर अब कलिंगा वार के बाद उनका जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से बदल चुका था ह्यूमन वेलफेयर की तरफ, मतलब इंसान के मदद करने के लिए अशोका रहने लगे थे। वो कंसीडर करते थे अपने सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा को अपने बच्चों की तरह। उन्होंने बिल्ड किया था मार्बल्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब उन्होंने पिलर्स वगैरह पे काम किया था, आर्किटेक्चर पे काम किया था। सम ऑफ विच हैव सर्वाइव्ड अप टू दिस डे, कुछ अभी भी आपको मिल जाएंगे देखने को मगध में और बिहार के साइड में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेस। तो हिस्ट्री की सोर्सेज दो पार्ट से डिवाइडेड रहती है, एक होता है लिटरेरी सोर्सेज, एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज उनको बोलते हैं जो बुकिस लैंग्वेज में हो, मतलब बुक में लिखा हो। और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि पिलर्स, स्टैचू वगैरह, स्कल्पचर, वो सब में हो। तो मौर्यन एम्पायर की भी हिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो लिटरेरी सोर्सेज में दो किताब है, एक है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है, और दूसरा है इंडिका। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, आपने नाम सुना होगा, और उसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र बुक का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द लिटरेरी सोर्सेज, जितने भी लिटरेरी सोर्स हैं ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यंस की हिस्ट्री में जितने भी लिटरेरी सोर्स आपको मिल जाएंगे, उनमें से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो वो है अर्थशास्त्र। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यंस इन इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो वो है अर्थशास्त्र, जिन्हें कौटिल्य ने लिखा है, जो कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं और चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। वो एडवाइज़र थे और प्राइम मिनिस्टर थे। एडवाइज़र थे और प्राइम मिनिस्टर थे, किसके थे? चंद्रगुप्त के थे। ठीक है। अर्थशास्त्र इज रिटन इन संस्कृत। अर्थशास्त्र की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। संस्कृत में अर्थशास्त्र को लिखा गया है। इट इज़ अ कॉम्प्रेसिव मैनुअल है दैट डील्स विथ पॉलिटिक्स। ये टोटली पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। माना जाता है कि चाणक्य यानी कि कौटिल्य जिन्होंने ये अर्थशास्त्र लिखा है, उससे बड़ा इंडिया में अब तक कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बन पाया है। और इसमें रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी है, मतलब राजनीति वगैरह से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर अदर सच पॉलिटिकल टॉपिक्स, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं।
द बुक वाज डिस्कवर्ड इन 1909। 1909 में इस बुक को डिस्कवर किया गया था, और अब आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी मिल जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिका। इंडिका, इसे मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर है। एम्बेसडर मतलब होता है दूत। ये किसका दूत है? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में गया था, ये दूत बन के रह रहा था। इसे एम्बेसडर बन के भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। बाद में सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से भी करवाता है। तो ये सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक रूलर है, ग्रीक में राज करता है, ठीक है। ही wrote a book named इंडिका। हाँ, फिर इन्होंने ही ये बुक लिखी थी इंडिका, विच कंटेन्स हिज इम्प्रेशन ऑफ व्हाट ही हर्ड एंड सॉ ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया। फिर इन्होंने मतलब जो भी सुना, हर्ड किया, और जो भी सॉ मतलब देखा इंडिया में रहकर, वही इन्होंने इस बुक पर लिखा, इंडिका। मेगास्थनीज ओरिजिनल इंडिका हैज़ बीन लॉस्ट। ये लॉस्ट हो चुकी है, गुम चुकी है, खो चुकी है, पर इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। ये आपको मिल जाएंगे एरियन, स्ट्रैबो, ये सब भी एक ग्रीक राइटर हैं। इनके बुक्स में आपको मिल जाएगी, मेंशन है, थोड़ा बहुत मेंशन है। मेगास्थनीज wrote द फॉलोइंग अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ इन इंडिया। और उन्होंने जो इंडिया में सुना, उन्होंने एक छोटा सा ये लिखा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा कि द ओकेशन ऑन विच द एम्परर, जो ओकेशन होता था, जो फेस्टिवल में जब किंग आते थे, पब्लिक के सामने अपेयर होते थे, तो सेलिब्रेट करते थे, ग्रैंड रॉयल प्रोकेशंस थे, है ना। ही इज कैरीड इन अ गोल्डन पैलिंग्विन। पैलिंग्विन मतलब होता है रथ। वो एक गोल्डन के रथ में आते थे। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स। उनके जो गार्ड्स थे वो एलिफेंट्स में राइड करते थे। डिकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। उनका भी जो है वो भी गोल्ड और सिल्वर से डिकोरेटेड रहता था, मतलब नौकर तक का भी, सर्वेंट तक का भी, और मतलब उन्हें जो बचाते हैं, है ना। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज। कुछ जो गार्ड्स हैं वो ट्रीज को कैरी करते थे। विच लीव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ। फिर आपको ट्रेंड पैरोट्स मिल जाएंगे, ऐसे पैरोट्स को ट्रेंड किया जाता है। फिर सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, और एक सर्कल बना रहता है जो कि हेड है एम्परर के सामने। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। विमेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं विमेन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। विमेन किंग को बचाते हैं, सेव करते हैं, है ना। ही इज अफ्रेड दैट समवन, किंग को भी डर लगता है, उनको अफ्रेड है कि कोई समवन में कोई आए और उनको मार दे, किल कर दे, है ना। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स। उनके पास स्पेशल सर्वेंट्स थे जो कि खाना को टेस्ट करते हैं और फिर वो उसे खाता है राजा। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। 2 दिन तक वो एक ही बेडरूम में नहीं सोते। 2 दिन तक वो एक ही बेडरूम में नहीं सोते। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, हमने लिटरेरी सोर्सेस ख़त्म कर दिया, अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में सबसे पहले है हमको, हम लोग को पढ़ना है इडिक्ट्स। इडिक्ट्स ऑफ अशोका। इडिक्ट्स का मतलब होता है, एन इडिक्ट इज अ डिक्री। इडिक्ट एक तरह का डिक्री होता है, एक तरह का लॉ होता है, लॉ इसे बोल सकते हैं एडिक्ट का मतलब। एडिक्ट एक तरह का लॉ होता है, एक डिक्री होता है, इशूड बाय अ सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है किंग, किंग या रूलर, रूलर के द्वारा इसे इशू किया जाता है। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। ये जो एडिक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री में अशोका का, मौर्यन एम्पायर का। They are the oldest, best preserved and recently dated records of India। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग अभी तक देखा जाने वाला ये सोर्स है। These edicts are inscribed on rocks। ये जो edicts हैं इन्हें रॉक्स पर लिखा जाता है, पिलर्स पर लिखा जाता है थ्रू आउट द कंट्री एंड
include 14 major rocks edicts, 7 pillars edicts, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है। 14 रॉक में लिखा जाने वाला 14 आपको मिल जाएगा। और आपको मिलेगा पिलर्स में भी 7 पिलर्स, 7 पिलर्स पे भी लिखा गया आपको अब मिल जाएगा। और एक बहुत सारे नंबर में मिनर रॉक एडिक्ट्स भी आपको मिलेगा। मिनर रॉक एडिक्ट्स मतलब छोटे छोटे पत्थरों में लिखा गया हुआ। The inscription on these edicts provide a useful insight into the life and ideas of अशोका। ये जो है ये अशोका के टाइम पर हो रहा था, तो अशोका के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है।